हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस सेटअप सीखा था। आज हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हमने सैम को ओपन करना है। यहाँ पे अपाची और माई एसक्यूएल को चेक करना है। अगर ये दो स्टॉप है तो इसको स्टार्ट करें, वरना वेबसाइट काम नहीं करेगा। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं। सबसे पहले लोकल होस्ट, उसके बाद वेबसाइट का नाम और उसके बाद WP एडमिन। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दें। लॉगिन होने के बाद आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड से हम अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्लिक करने से आप इसी पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद है अपडेट्स। जब भी वर्डप्रेस का या थीम का और या प्लगइन का अपडेट आता है तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन का है। उसके बाद प्लगइन है, इसका न्यू वर्जन आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको अपडेट करने के लिए इसको चेक करें और यहाँ अपडेट प्लगइन, और ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद है पोस्ट, ऑल पोस्ट। यहाँ से हम जितने भी हमारे वेबसाइट में पोस्ट है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ऐड न्यू से हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है कैटेगरीज। कैटेगरीज को समझने के लिए हम इस न्यूज़ वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे देखें, अब ये सारी कैटेगरीज हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे पाकिस्तान है। जितनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड न्यूज़ होंगे या पोस्ट या ब्लॉग होंगे वो इस कैटेगरी में जाएंगे। उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस के रिलेटेड जितने भी पोस्ट है वो इस कैटेगरी में जाएंगे। इसी तरह स्पोर्ट है, मैगजीन है, ये सारे कैटेगरीज है। अब हम पाकिस्तान पे क्लिक करते हैं। यहाँ देख के जितने भी पोस्ट है ये सारे पाकिस्तान के रिलेटेड हैं। और अब हम इस पे क्लिक करते हैं। इसको पोस्ट कहते हैं, ये एक पोस्ट है। हम इस सेक्शन से पोस्ट क्रिएट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और कैटेगरीज भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद है मीडिया। आपने जितने भी वीडियोस या इमेजेस अपलोड की है वेबसाइट में वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ऐड न्यू से आप फोटो या वीडियो को ऐड कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी पोस्ट में या पेज में इमेजेस या वीडियो को इंक्लूड करते हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। जब हम वेबसाइट पे काम करेंगे और वेबसाइट को बनाएंगे तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। उसके बाद है पेजेस। ऑल पेजेस से आप आपके वेबसाइट में जितने भी पेजेस है वो देख सकते हैं। और ऐड न्यू से आप न्यू पेज को ऐड कर सकते हैं। अब मैं पेजेस का एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये सारे पेजेस हैं। यहाँ पे सर्विसेज है, फिर सर्विसेज में सब पेजेस हैं। इसी तरह सेक्टर है, जॉब है, ब्लॉग, हाउ वी वर्क, कॉन्टेक्ट, इसको पेजेस कहते हैं। अब पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है। पोस्ट हम रेगुलर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉग है, आर्टिकल। और पोस्ट को हम कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट को पेज पे भी ऐड कर सकते हैं। आप एक पेज पे जितने चाहे पोस्ट को शो करवा सकते हैं। पेजेस स्टैटिक होती हैं, इसको हम रेगुलर ऐड नहीं करते बल्कि एक ही दफ़ा हम बनाते हैं।
इसी तरह पेज को आप कैटेगरी में ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप सब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट में आर्टिकल्स और ब्लॉग आते हैं जो हम डेली या वीकली अपलोड करते हैं, जबकि पेज स्टैटिक होता है, वो हम एक ही बार बनाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब आगे बढ़ते हैं। पेजेस के बाद है कमेंट्स। हमारे वेबसाइट पे जितने भी कमेंट्स आते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखें, ये वर्डप्रेस की तरफ से आया है। अब ये ऑलरेडी पोस्ट है ये कमेंट, हम इसको यहाँ से अनअप्रूव भी कर सकते हैं, यानी ये कमेंट अनअप्रूव करने के बाद दूसरे लोगों को नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे नज़र आएगा। और जब हम इसको अप्रूव करें तो फिर दूसरे लोगों को भी ये दिखाई देगा। अब यहाँ से हम कमेंट का रिप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से हम कमेंट को एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से हम कमेंट को स्पैम में डाल सकते हैं, और यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, जो हम बाद में फिर रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है अपीयरेंस। फर्स्ट नंबर पे है थीम्स। अब थीम एज अ फ्रंट एंड काम करता है। थीम वेबसाइट के लेआउट और डिज़ाइन को जाहिर करता है। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने ये वाला थीम चूज़ किया तो आपका वेबसाइट इस तरह दिखाई देगा, और अगर आपने ये वाला थीम चूज़ किया तो आपका वेबसाइट इस तरह नज़र आएगा। अब इस थीम पे इस तरह एक्टिवेट का ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे एक्टिवेटेड है। इसको हम यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से इस थीम को एक्टिवेट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यानी इसको हम देख सकते हैं कि ये हमारे वेबसाइट पे किस तरह नज़र आएगा। थीम को हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव हो, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्टिव है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते जब तक हम इसको डीएक्टिवेट ना करें। अब ये वाला डीएक्टिवेट है, इसको हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक डिलीट का बटन होगा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट से डिलीट हो गया। अब सिर्फ ये वाला रह गया, और हम दूसरे थीम को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब ये सारे थीम्स हम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके फिर हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आप किसी प्रीमियम थीम को बाय करते हैं तो आप उसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करें, चूज़ फाइल, और फिर इंस्टॉल पे क्लिक करें, लेकिन फाइल जिप में होना चाहिए। अब मैं किसी एक को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये अब हेलो एलिमेंटर, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। हमारा वेबसाइट लोकल होस्ट पे है, इस वजह से इशू आ रहा है। हम किसी दूसरे को ट्राई करते हैं। जब आप ऑनलाइन यानी लाइव वेबसाइट पे ऐड करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। लोकल होस्ट पे इंस्टॉलेशन में मसला रहा है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्टिवेट थीम, आप उसको वहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं, या फिर आप थीम में जाके यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडिटर। एडिटर से आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली इसको यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादातर प्लगइन्स को यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है, इसमें फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती। उसके बाद आता है प्लगइन्स। यहाँ से आप आपके वेबसाइट में जितने भी प्लगइन्स इंस्टॉल हैं आप वो देख सकते हैं, और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे वेबसाइट पे कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल है। प्लगइन्स आपके वेबसाइट के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला प्लगइन है, ये हमारे ब्लॉग को
स्पैम से प्रोटेक्ट करता है। ये अब डीएक्टिवेटेड है। हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से हम न्यू प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं। जितने इनएक्टिव प्लगइन है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जिन प्लगइन्स का अपडेट अवेलेबल है यानी लेटेस्ट वर्जन आया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जो प्लगइन्स हमने ऑटो अपडेट पे लगाए हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑटो अपडेट का मतलब कि वो खुद ब खुद अपडेट होते हैं। प्लगइन्स को भी हम थीम की तरह ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करें। इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव हो वो डिलीट नहीं होगा, जो डीएक्टिवेटेड हो सिर्फ वही डिलीट होगा। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे प्लगइन्स हैं। यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और एक्टिवेट करो प्लगइन को। इसी तरह हम प्रीमियम प्लगइन्स को या जो प्लगइन यहाँ पे अवेलेबल ना हो हम उसको wordpress.org से डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन जिप फाइल में होना चाहिए। अब उसके बाद आता है यूज़र्स। यहाँ से हम सारे यूज़र्स को देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी दूसरे बंदे को एज आ एडमिन ऐड करना हो तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जो लोग हमारे वेबसाइट पे सब्सक्राइब हैं वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। हम मॉडरेटर, एडमिन, एडिटर, सब्सक्राइबर हर किस्म का यूज़र हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरा अकाउंट है जो हमने यूज़र नेम दिया था इसको, तो यहाँ पे भी यूज़र नेम शो होगा। ये ईमेल एड्रेस होगा, यहाँ पे रोल होगा, यानी ये यूज़र एडमिन है या मॉडरेटर है या एडिटर है, वो सारे रोल्स हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम, ये सारे हम दे सकते हैं इस यूज़र को। इसी तरह बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस यूज़र का, और हम प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी दूसरे यूज़र का पासवर्ड हमने रीसेट करना हो तो यहाँ से हम न्यू पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। अब हम एक यूज़र को ऐड करते हैं, यहाँ से ऐड न्यू। सबसे पहले हम उसका नाम देंगे। ये नाम लॉगिन के दौरान भी यूज़ होगा। इसी तरह हम यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट अगर कोई है तो पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं कि इस यूज़र का पासवर्ड क्या होगा, और यहाँ से हम इसका रोल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा ये वेबसाइट है और मैं किसी ऐसे बंदे को हायर करता हूँ जो हमारे लिए ब्लॉग लिखे, तो इसको मैं एडिटर सेलेक्ट करता हूँ। फिर वो हमारी वेबसाइट पे पोस्ट को ऐड कर सकता है, लेकिन कुछ फंक्शनलिटीज़ है जो वो यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वेबसाइट का एडमिन होता है और वो वेबसाइट में हर ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद है प्रोफाइल। प्रोफाइल से हम अपने प्रोफाइल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टूल्स। जितने भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे शो होगी। ये भी वर्डप्रेस सेटिंग की तरह है, लेकिन इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस सेटिंग के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है इंपोर्ट। यहाँ से हम दूसरे वर्डप्रेस वेबसाइट से कंटेंट इंपोर्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट में, यानी कंटेंट्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वेबसाइट पे प्रैक्टिकल काम करेंगे। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट।
ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब अगर हम चाहते हैं कि पोस्ट को हम उस वेबसाइट से एक्सपोर्ट करके इस वेबसाइट में इंपोर्ट करें, तो हम उस वेबसाइट से पोस्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल, उस फाइल को हम डाउनलोड करके यहाँ पे हम इंपोर्ट में इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आता है साइट हेल्थ। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट की हेल्थ देख सकते हैं। अब अगर हमारी वेबसाइट में कोई इशू होगी तो वो यहाँ पे नज़र आएगी। अब आता है एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा। यहाँ से हम किसी यूज़र का पर्सनल डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है इरेज पर्सनल डेटा। यहाँ से हम यूज़र का पर्सनल डेटा डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है थीम फाइल एडिटर एंड प्लगइन फाइल एडिटर। ये दो टूल्स डेवलपर्स के लिए हैं जिनको प्रोग्रामिंग आती है। आप इन दोनों को ना ही छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि इससे आपका वेबसाइट ब्रेक हो जाएगा। इन दो ऑप्शंस में आप पहले नंबर पे है थीम फाइल एडिटर। इसमें आप थीम के फाइल को एडिट कर सकते हैं, यानी इसमें कस्टम कोडिंग करके आप थीम के फंक्शन या डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह प्लगइन भी है। उसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है जनरल। इसमें आप जनरल सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं। इस तरह टैगलाइन भी एडिट कर सकते हैं। टैगलाइन हमारे वेबसाइट में यहाँ टैब पे शो होगी। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट को विज़िट करता हूँ। यहाँ पे देखे जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ से आप टैगलाइन को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे आपका वेबसाइट ब्रेक हो सकता है। यानी वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएगी तो वेबसाइट पर ऐसे एक्सेस नहीं होगा। उसके बाद है साइट एड्रेस, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, ये आपका ईमेल एड्रेस होगा। अब यहाँ पे है मेंबरशिप। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके वेबसाइट पे लॉगिन हो सके या रजिस्टर हो सके, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर जो लोग आपके वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं, आप उसको कौन सा रोल देना चाहते हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर, अदर एडिटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे साइट लैंग्वेज है, यानी हमारा वेबसाइट अब इंग्लिश में है। इसी तरह यहाँ पे टाइम है। उसके बाद डेट फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में डेट को चूज़ करना चाहते हैं। टाइम फॉर्मेट है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीक कौन से दिन से स्टार्ट हो, और फिर यहाँ सेव चेंजेस। उसके बाद है राइटिंग। फर्स्ट नंबर पे है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अब जो पोस्ट भी आप अपलोड करेंगे उसकी डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड होगा। ये एक ही कैटेगरी है हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में आती है, और कैटेगरीज हमने नहीं बनाई फ़िलहाल। अब अगर हम किसी पोस्ट को अपलोड करते हैं और उसको कैटेगरी असाइन नहीं करते, तो वो इस कैटेगरी में ऐड होगा। अब यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड में पोस्ट या ब्लॉग आता है। इसी तरह अगर हम गैलरी को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमें अलाउ करेगा कि हम पोस्ट में इमेजेस या गैलरी को ऐड करें। इन सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब फ़िलहाल इंट्रोडक्शन है। इसी तरह इस ऑप्शन के बारे में यहाँ पे लिखा है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी ज़रूरत भी हमें फ़िलहाल नहीं है। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। अब फर्स्ट नंबर पे है योर होम पेज डिस्प्लेज।
कि आपका होम पेज जो है, लैंडिंग पेज, जब कोई आपके वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसे पहले क्या नज़र आए। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट है। जितने भी हम पोस्ट करते हैं वो अब हमारे फ्रंट पेज पे शो होंगे। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें। हम अक्सर होम पेज बनाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे होम पेज को सेलेक्ट कर देते हैं। इसी तरह पोस्ट पेज है कि आप जो भी पोस्ट करते हैं वो कौन से पेज पे दिखाई दे, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे वेबसाइट में ये एक पेज है। अब यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट। इसका मतलब है कि हम जो भी जिस पेज को भी हम एज अ ब्लॉग सेलेक्ट करते हैं वो कितने पोस्ट शो करें। हमने यहाँ पे 10 रखा है। उसके बाद है सिंडिकेशन फीड्स। इसकी समझ भी आप लोग को अभी नहीं आएगी, ये एडवांस लेवल का है, ये RSS के रिलेटेड है। उसके बाद है फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और एक्सर्प्ट। यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि हम जो भी पोस्ट करते हैं वो फुल दिखाई दे या हाफ दिखाई दे। उसके साथ आप लोगों ने अक्सर देखा होगा पोस्ट के नीचे लिखा होगा रीड मोर। रीड मोर का बटन होगा, उस पर हम क्लिक करते हैं तो पोस्ट एक्सपेंड हो जाता है और हमें फुल पोस्ट शो होता है। उसके बाद है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेबसाइट गूगल पे नज़र ना आए जब कोई गूगल पे सर्च करें तो आप इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, लेकिन आपका वेबसाइट गूगल पे नज़र नहीं आएगा। इसके बाद है डिस्कशन। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप पोस्ट करो तो दूसरे ब्लॉग्स को नोटिफिकेशन जाए तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जब दूसरे लोग पोस्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो तो आप इस पे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करें तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और फिर जो यूज़र कमेंट करते हैं उसका नेम और ईमेल अगर आपको चाहिए तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। कमेंट के दौरान नेम एंड ईमेल उसके लिए रिक्वायर्ड होगा। इस तरह अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर है और लॉगिन है सिर्फ वही लोग कमेंट करें तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिनों बाद आपके पोस्ट पे कमेंट आना बंद हो जाए तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे दिन भी दे सकते हैं कि कितने दिनों बाद कमेंट बंद हो जाए। इसको चेक करने से लोग कमेंट का रिप्लाई दे सकते हैं और रिस्पांस दे सकते हैं। ये ऑप्शन यूज़र को अलाउ करेगा कि वो अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेव करें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि लोग कमेंट का रिप्लाई और रिस्पांस दे तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पेज पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो आप इसको 2 पेज में या 3 या जितने भी आप चाहें उसमें डिवाइड कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कमेंट्स के एंड पे 1 2 3 के नाम से छोटे छोटे बटन होते हैं। जैसे ही आप 2 बटन पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज में लैंड कर जाते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चेक करें और इसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई यूज़र कमेंट करे तो आपको ईमेल रिसीव हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स। इसका मतलब है कि जो भी आपके वेबसाइट पे कमेंट आता है, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट पोस्ट ना हो जब तक हमने अप्रूव ना किया हो तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सेटअप कर सकते हैं कि जो बंदे भी
कमेंट में दो लिंक पोस्ट करें तो वो पब्लिश ना हो बल्कि वो पेंडिंग में हो, तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि दो लिंक्स हो तो यहाँ पे 2 बाई डिफ़ॉल्ट है, इसी तरह ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं जिसको अगर कोई कमेंट में यूज़ करे तो कमेंट पब्लिश ना हो बल्कि पेंडिंग में हो। अब यहाँ से अगर आप चाहते हो कि कमेंट में अगर आइडिया वर्ड हो तो उस कमेंट को डिलीट किया जाए ऑटोमेटिकली, तो आप इसको यहाँ पे वर्ड टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अवतार है, अगर आप चाहते हैं कि अवतार डिस्प्ले हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अवतार का मतलब प्रोफाइल पिक्चर होता है, और यहाँ से आप लोग डिफ़ॉल्ट अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं कि जब कोई यूज़र रजिस्टर हो तो कौन सा अवतार उसका बाय डिफ़ॉल्ट हो। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे है मीडिया। यहाँ से हम इमेज का विड्थ, हाइट और साइज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से सेव चेंजेस, उसके बाद है परमालिंक्स। यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट का पोस्ट या पेज किस फॉर्मेट में हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आजकल जितनी भी वेबसाइट है वो पोस्ट नेम को चूज़ करते हैं। उसके बाद है प्राइवेसी। यहाँ से हम प्राइवेसी पेज को क्रिएट कर सकते हैं, और ये लास्ट वाला ऑप्शन, इससे मेन्यू कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ से फिर एक्सपेंड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम वेबसाइट को बनाना सीखेंगे, उसमें फिर ये सारे ऑप्शंस यूज़ करेंगे। इसी तरह न्यू थीम्स और प्लगइन्स को भी ऐड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।